प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 9 गणित में अध्याय 6 कक्षा 9 का गणित में अध्याय 6 कराने जा रहा हूं, जो रेखाएं एवं कोण है। अध्याय 5 को हटा दिया गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा कोर्स सिलेबस कम कर दिया है, तो उसमें ये अध्याय हटा दिया गया है। अध्याय 5 अध्याय 6 को हम बताने जा रहे हैं रेखाएं एवं कोण के बारे में। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को लेते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ परिभाषाएं सबसे पहले लिखेंगे। रेखाखंड सबसे पहले होता है। रेखाखंड होता क्या है? लाइन सेगमेंट, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हों और एक रेखा खंड कहलाता है। यानी कि जो उसके दो अंत बिंदु, यानी कि दो बिल्कुल लास्ट पॉइंट दे रखे हों, फिक्स पॉइंट दे रखे हों, तो आपको उसको कह देते हैं रेखाखंड। जैसे इसमें ए बी एक रेखाखंड है और ये फिक्स पॉइंट है आपके। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, किरण। किरण किसे कहते हैं? रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाती है। जिसमें एक अंत बिंदु हो, बाकी एक तरफ आपकी लाइन एरो के रूप में हो, किरण के रूप में हो, तो वो क्या होती है? किरण कहलाती है। जैसे इसमें दे रखा है चित्र में ए बी, जिसमें बी जो साइड में आपकी, ए तो बिल्कुल फिक्स पॉइंट है अंत बिंदु, दूसरा फिक्स पॉइंट नहीं, ये आगे बढ़ सकती है। इसको हम क्या देते हैं? किरण। अब आता है कोण। कोण किसे कहते हैं साहब? दो किरणें या सरल रेखाएं जो एक दूसरे की ओर झुकी होती हैं, किसी एक ओर बढ़ाने पर वह एक बिंदु पर मिलती हैं। किसी एक ओर बढ़ाएं तो किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। इस झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, ए बी और बी सी दो आपकी किरण हैं जो झुकी हुई हैं और पीछे हटाने पर ये ए बी पर मिल गई हैं, तो इनके बीच में जो कोण बना है वो आपका कोण कहलाता है, जो इन दोनों के बीच में बनना है। इसके बाद है आपका कोणों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल में न्यून कोण एंगल या एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहेंगे या एक्यूट एंगल कहेंगे। वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम होते हैं। यानी कि हमको 0 से तो बढ़ा के लेना है और 90 अंश से कम लेना है, तो उसके मध्य बनने वाला कोण कैसा कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये 60 अंश का कोण है और ए बी और बी सी के बीच में बना हुआ है, तो कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। इसको न्यून कोण कहेंगे क्योंकि ये किससे 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है समकोण। वह कोण जिसकी माप 90 अंश होती है, यानी कि पूरा कोण होगा 90 अंश का होता है, उसको हम समकोण कह देते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए बी सी एक कोण है जिसके बीच में 90 अंश का कोण बना हुआ है, तो ये ए बी सी कैसा कोण हो गया? बी कोण हो गया 90 अंश। इसको हम समकोण कहेंगे। इसके बाद है तीसरा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है इसमें? वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक, 90 से तो अधिक हो, परंतु 180 अंश से कम होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो समकोण से आगे आप चले तो समकोण में क्या था? 90 अंश का था। अब इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम, यानी कि 179 तक आपका कैसा रहता है कोण? अधिक कोण। और 91 से लेके और 179 तक आपका कैसे कोण रहेंगे? अधिक कोण रहेंगे। और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोण ए बी सी
120 अंश का कोण बना है, इसको हम क्या कह देते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कह देते हैं, अधिक कोण कह देते हैं। और आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल मैं आपको आगे और जो कोण बचे हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।